अस्सलामुअलैकुम। खान्स अकेडमी में आप तमाम 10वीं जमात के तलबा का ब्रिज कोर्स की सीरीज़ में खुशामदीद है। देखिए बच्चों, आज हम 18वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मुसल्लसों के बारे में और मुसल्लसों की मुतमासिलत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमारे तालीमी चैनल पर जो है 8वीं 9वीं 10वीं जमात का पूरा निसाब मौजूद है। 8वीं जमात के अंदर ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, दो मुसल्लस मुतमासिल किस तरह से होते हैं, उनको कौन कौन सी शर्तें जो है उनके लिए ज़रूरी है। जो हमने एक वीडियो बनाया था, माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुआ था, आप तमाम तलबा ने उसे पसंद किया था और वो इतना वायरल हुआ कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं मिड डे, उन लोगों ने हमारे बारे में आर्टिकल छापा था खान्स अकेडमी के बारे में कि हम किस तरह से यूनिक अंदाज में हमने दो मुसल्लसों की मुतमासिलत को हमने समझाया है। तो उम्मीद है आप वो ज़रूर देखेंगे और उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं, है ना। तो चलिए आज के दिन की जो शुरुआत हम करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। आप सलाहियत भी यही है आज के दिन की कि भाई आप जो है मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइश का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। आइए ज़रा याद करें। देखो, अगर दो कता ख़त की लंबाई मसावी हो तो उन्हें मुतमासिल कता ख़त कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतमासिल कता ख़त कहते हैं। और अगर दो जाविये की पैमाइश मसावी हो तो उन्हें मुतमासिल जाविये कहेंगे, है ना। मुतमासिल जाविये, मसावी या मुतमासिल जाविये ऐसा कहेंगे। अब तीसरा सवाल है, मुतमासिलत का ताल्लुक जाहिर करने के लिए कौन सी अलामत जाहिर करते हैं? भाई देखो, बराबर की निशानी के ऊपर ना इस तरह से अलिफ मदा ऐसा लगा देते हैं, अलिफ मदा वाला मद लगा देते हैं, तो ये मुतमासिलत की निशानी या अलामत होती है। अब बोला गया है, एक मिसाल देकर आपको समझाया गया है कि मुतमासिल मुसल्लस किस तरह से होता है। दो मुसल्लस आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ABC और DEF। अगर दो मुसल्लसों की नज़ीरी अज़ला मुतमासिल हो तो उनकी नज़ीरी जाविया अगर मुतमासिल हो तो कुछ इस तरह से, जैसे कि मुसल्लस ABC और DF दोनों के नाम लिखे गए। देखो यहाँ पर AB और DE दोनों मुतमासिल है, दोनों ज़िले। आगे देखिए, ज़िला BC और EF जो है मुतमासिल है किस तरह से। देखो BC और EF देखो दोनों के ऊपर सेम निशान बने गए, 3 लकीरें बनाई गई हैं मुतमासिल बताने के लिए। इसी तरह से AC और DF जो है दोनों के ऊपर जो है देखो सेम तरीके से निशानी बताई गई कि दोनों मुतमासिल है ना। तो ये मुतमासिल नज़ीरी अज़ला है मुसल्लस ABC और DEF के। इसी तरह से दो मुसल्लस मुतमासिल होंगे जाविये के लिहाज से भी। देखो, अगर जाविया A और जाविया D की पैमाइश मसावी है तो वो दोनों मुतमासिल होंगे, उनको एक निशानी से ज़ाहिर किया गया है। और जाविया B और जाविया E जो है, अगर ये दोनों मुतमासिल होंगे तो देखो उनकी मसावी अगर कीमतें होंगी तो वो मुतमासिल होंगे, उनको भी एक ही निशानी से ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह से अगर जाविया C और जाविया F की पैमाइशें भी मसावी होंगी, उनकी कीमतें सेम होंगी, तो उनको भी मुतमासिल हम बता सकते हैं, उनको भी एक निशानी से बताया गया है। तो ये मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी जाविये है। तो इस बिना पर दो मुसल्लस जो है इस तरह से मुतमासिल होते हैं, है ना। जब दोनों मुसल्लसों की ज़िलों की पैमाइशें सेम हो, अगर वो एक के ऊपर एक अगर उनको हम रख देते हैं तो वो एक दूसरे को ढांक लेंगे, कोइंसाइड कर लेंगे, है ना। तो हम ऐसे दो मुसल्लस को मुतमासिल कहेंगे। आजमाइशों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली है जिल आजमाइश। अभी देखो यहाँ पर दो मुसल्लस आपके सामने बने हैं, ABC और PQR। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसल्लस के तीनों अजला दूसरे मुसल्लस के तीनों अजला से मुतमासिल है, तो तब वो दोनों मुसल्लस जो है मुतमासिल होंगे किस आजमाइश की बुनियाद पर? जिल, क्योंकि तीनों ज़िलों जो है उसके मुतमासिल है ना, या उनकी लंबाई है मसावी है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे आजमाइश की तरफ, जिल। देखिए, अगर एक मुसल्लस के दो अजला जिस तरह से आप देख रहे हैं और उनको शामिल करने वाला एक जाविया, जैसे कि ये जाविया है, जाविया Y, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं जाविया Y। और यहाँ पर भी देखो दूसरे मुसल्लस के दो अजला और उनको शामिल करने वाला ये जाविया अगर मुतमासिल है तो दोनों मुसल्लस जो है वो जिल आजमाइश की बुनियाद पर जो है मुतमासिल होंगे, है ना। देखो ज़िला जाविया ज़िला, इस तरह से जिल आजमाइश से मुतमासिल होंगे। इसके बाद है नंबर 3, जा। अब दो मुसल्लस है, अगर एक मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल करने वाला एक ज़िला, देखिए दो जाविये और शामिल करने वाला ये एक ज़िला जो है, अगर दूसरे उसी तरह से उसी वक्त में दूसरे मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल करने वाला एक ज़िला मुतमासिल हो तो ऐसे दोनों मुसल्लस जो है वो इस
जा जिल जा आजमाइश की बुनियाद पर मुतमासिल होंगे। 8वीं जमात में आपने पढ़ा है, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। चौथी आजमाइश देखिए क्या है, जिल जा आजमाइश है। मतलब अगर एक मुसलस के दो जाविये जो है और उनको शामिल नहीं करने वाला एक जाविया, देखो ये दो जाविये एकदम अलग है और ये जो ज़िला है ये शामिल नहीं कर रहा है दो जाविये को, है ना। तो इसी तरह से दूसरे मुसलस में भी अगर दो जाविये जो है उनको शामिल नहीं करने वाला अगर ज़िला मुतमासिल है उसी वक्त में, तो हम ऐसे दो मुसलस को जो है वो जिल जा आजमाइश की बुनियाद पर मुतमासिल हम ये कह सकते हैं या मान सकते हैं या बता सकते हैं, है ना। तो और तीसरी जो आखिरी जो है, पांचवी जो है वित्र ज़िला आजमाइश है। यहाँ पर कायमा जाविया आप दो देख रहे हैं, एक ABC नाम है और एक एलिमेंट नाम है। यहाँ पर देखिए अगर दो कायमा जाविया मुसलस में वित्र जो ज़िला है, वित्र मुतमासिल होता है एक दूसरे के, और दूसरा एक ज़िले की जो जोड़ी है वो भी अगर मुतमासिल है दूसरे मुसलस के एक ज़िले के, तब हम कह सकते हैं कि वित्र ज़िला आजमाइश की बुनियाद पर ये दो मुसलस जो है वो मुतमासिल है। तो ये तो होती 5 आजमाइशें, है ना, जिल जा जिल और जिल जा वित्र ज़िला आजमाइश और जा जिल जा, इस तरह से 5 आजमाइशें, ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। अब एक मिसाल है आपको दी गई है कि मुसलस RST और PM में अगर ये दोनों मुसलस मुतमासिल है तो नज़ीरी अज़ला और नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ लिखिए, जो कि यहाँ पर लिखकर बताई गई। देखो नज़ीरी अज़ला लिखे हुए 1 2 3 तीनों अज़ला की जो जोड़ियाँ हैं वो मुतमासिल बताई गई है। RS PM, है ना, RS जो है वो PM के साथ में मुतमासिल है। इसी तरह से ST जो है वो MA के साथ जो है मुतमासिल है। इसी तरह से RT जो है वो PA के साथ जो है मुतमासिल है। तो इस तरह से ये ज़िलों की जोड़ियाँ होंगी। इसी तरह से जो पहला नुक्ता है पहले मुसलस का, जैसे कि R नुक्ता है, वो P के जावे के मुतमासिल होगा। इस तरह से हमने पहला पॉइंट में देखा R और P। इसी तरह से जो दरमियान का नुक्ता है जैसे कि S, यहाँ का दरमियान का नुक्ता दूसरे मुसलसल क्या है, M है, तो S और M जो है जाविये मुतमासिल होंगे। इसी तरह से यहाँ आखिरी नुक्ता है T और यहाँ पर आखिरी नुक्ता है A, तो जाविया T और जाविया A जो है मुतमासिल होंगे, है ना। तो ये बताना बहुत आसान है। अब यहाँ पर मिसाल नंबर 2 में बोला गया भाई एक शक्ल बनी गई है, किस आजमाइश की बुनियाद पर जो है वो मुतमासिल है बताना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, तमाम ज़िले आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, है ना। एक का नाम है HEG और दूसरे का नाम है FGE, ये दो मुसलस है। तीनों तरफ जो है पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में और तीसरे पॉइंट में सब में जो है ज़िले दिए गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जिल 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 आजमाइश की बुनियाद पर जो है जो मुसलस है यहाँ पर आपको दिखा गया HEG और FGE, ये दोनों मुतमासिल होंगे। यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, या SMA और OPT यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करके आप HEG और FGE लिख दीजिए, है ना। अब मश्क के सवालात आपके सामने आ रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है, सही मुतबादिल चुनकर आपको मुंतखब करना है, जवाब बताना है। तो देखो नुकात DEF और RST ये मुसलस के रासायन हैं, एक से एक की मुताबिकत है। देखो ये दो जो निशान बना हुआ है यहाँ पर तीर का दोनों जानिब, ये मुताबिकत की निशानी है। DEF मुताबिकत रखता है RST के। अब मुताबिकत कब होती है दोनों मुसलस की, जब एक मुसलस दूसरे मुसलस को ढांक लेता है। जब हम एक मुसलस को दूसरे मुसलस के ऊपर एक बराबर रख देते हैं तो D के ऊपर नुक्ता R बैठ जाएगा, E के ऊपर नुक्ता S बैठ जाएगा और F के ऊपर नुक्ता T बैठ जाएगा। तो इस तरह से उसको एक से एक की मुताबिकत कहते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर DE RS के मुतमासिल है, DF ज़िला RT के मुतमासिल है और जाविया D जाविया R के मुतमासिल है, तो बताइए कि जो मुसलस है DEF और RST ये किस आजमाइश की बुनियाद पर जो है वो मुतमासिल होगा। तो चलिए हम आपको जो है शक्ल बनाकर बताते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने शक्ल बना ली है DEF और RST की। हमें सवाल में DE ज़िला RS के मुतमासिल बोला है, तो इसलिए हमने एक सिंगल लाइन मतलब एक कट करके बताया है कि भाई ये ज़िला इस ज़िले के मुतमासिल है ना। और हमें DF जो है वो RT के मुतमासिल बताया गया है। तो देखो इस तरह से हमने दो लकीर बता दिया कि भाई दोनों मुतमासिल है ना। और हमें जाविया D और जाविया R भी जो है वो मुतमासिल बताया गया है, यानी दो ज़िलों को शामिल करने वाला जो जाविया है वो यहाँ पर मुतमासिल है। तो ऐसे मुसलस की जो आजमाइश होती है वो जिल जा जिल, है ना, जिल जा जिल, इस तरह से आजमाइश से मुतमासिल होता है। तो यहाँ पर हम जिल जा जिल यानी ऑप्शन B जो है बच्चों ये सही जवाब होगा।
है ना, शक्ल बनाकर जो है आपको समझना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के लिए। दो मुसल्लस है PQR और NTS। यहाँ पर सवाल के अंदर आपको ज़िलों की जो जोड़ियाँ हैं वो मुतमासिल दी गई है, ये ध्यान से पढ़ना है आपको। NT QR के मुतमासिल है, TS PR के मुतमासिल है और SN PQ के मुतमासिल है। तो हमें बोलता है कि बताइए कि मुतमासिल मुसल्लस की मुनासिबत बयान कौन सा सही है, यानी उसको नाम को जो है मुतमासिल बता के दोनों मुसल्लस के उसको किस तरह से ABCD में से सही बताया जाएगा, मतलब सही बयान कौन सा लिखा हुआ ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ है आपको मुसल्लस कुछ इस तरह से बना के देखना है, जो ज़िला किसके मुतमासिल है वो आपको बताना है ना। तो देखो बच्चों शक्ल मतलब हमने बना ली है यहाँ पर सवाल नंबर 2 में जिस तरह से हमको बोला गया है NTS और QRP, जिसकी बुनियाद पर हमें जो बयान दिया गया है, अगर आप सवाल सामने रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि NTQR के मुतमासिल है ना, तो NTQR के मुतमासिल है, तो इस तरह से हमने एक लकीर बना दी। इस तरह से दूसरा बयान हमको बोला गया है TSPR के मुतमासिल है, तो हमने TSPR के मुतमासिल है बता दिया। इसी तरह से आखिरी हमको बोला गया कि SNPQ के मुतमासिल है, तो ये N है ना, ये PQ के मुतमासिल हमने बता दिया। तो इसका नाम किस तरह से सही होगा, तो देखो हम इसको इस तरह से लिखेंगे SNT SNT, ये हम मुतमासिल बताएंगे मुसल्लस को, और QRP से, है ना, QRP से, यानी जो निशानी जहाँ से सेम होती है, जैसे कि ये पहली निशानी यहाँ से सेम है तो यहाँ से नाम लेंगे, जैसे कि NTS QRP ऐसे नाम लेंगे, है ना। जैसा जहाँ से शुरू हुआ है हमने मुतमासिल बताना शुरू किया है वैसे हम नाम देंगे SNT और NTS भी बोल सकते हैं इसको, और QRP बोल सकते हैं, ऐसा NTS और QRP। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर ऑप्शन है ना, देखो ऑप्शन बी है STN और QRP। NTS यहाँ से देखेंगे तो NTS और यहाँ से देखेंगे QRP, तो ये इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी होता है, दूसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमारे नज़र यहीं पड़ गई तो बी ऑप्शन जो हमको मिल गया, है ना। आप दूसरी तरफ से अगर देखेंगे देखकर चेक कर सकते हैं आप, है ना। फिलहाल हमको यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मिल गया है मुताबिकत के हिसाब से, है ना, एक से एक की मुताबिकत के हिसाब से हमने नाम इस तरह से बता दिया है। सवाल नंबर 2 एंड होने के बाद सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है कि अगर मुसल्लस ABC और DF में अगर AB और FD मुतमासिल है और जाविया D और जाविया A मुतमासिल है, तो मज़ीद कौन सी मालूमात दी जाए कि दोनों मुसल्लस जो है वो ज़िलज़ाज़िल आज़माइश की बुनियाद पर मुतमासिल हो जाए, है ना। जाहिर सी बात है अगर एक जाविया की जोड़ी दी गई है और एक ज़िले की जोड़ी दी गई है तो एक और ज़िले की जोड़ी हमको चाहिए, तो इसमें से कौन सी होगी ABCD में से, वो हमको पता लगाना है ना। तो सबसे पहले जो है आप ABC और DF की जो शक्लें हैं बना लीजिए। तो देखिए बच्चों AB और FD अगर मुतमासिल है तो उसको हम इस तरह से शक्ल बनाकर AB और FD ये ऐसे मुतमासिल बता सकते हैं, और फिर हमें जाविया A और जाविया D जो है वो मुतमासिल बताया गया है, तो हमें और एक जो ज़िला है वो सेम बताना है। तो कौन सा ज़िला जो है कि जोड़ी हम सेम बताएंगे तो ये ज़िलज़ाज़िल आज़माइश की बुनियाद पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो जाएंगे, ये आपका देखना ज़रूरी है ना। तो देखिए हम जो बताएंगे वो AC और DE जो है वो मुतमासिल बताएंगे। अगर इस मुसल्लस को इस तरह से अगर हम ऐसे घुमा के ऐसे रख लें, मतलब इस तरह से अगर इसको घुमाएं कि जो D है वो A के ऊपर बैठ जाए, है ना, इस तरह से ऐसा घुमाएं कि D A पे बैठ जाए, तो AB जो है वो DF के बराबर हो जाएगा जिस तरह से सवाल में बताया गया है, और जाविया A के ऊपर जाविया D बढ़ जाएगा और AC के ऊपर DE बढ़ जाएगा। तो ये एक से एक की जब मुताबिक हो जाएगी, जब एक दूसरे को जब ढांक लेंगे तब हम बोल सकेंगे कि भाई दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF जो ये नाम है, इसके अंदर हमने पहले AB ज़िला मुतमासिल हमको सवाल में दिया गया है DF के, जो कि बिल्कुल सही है, और जाविया A मुतमासिल हमको दिया गया जाविया D के, ये भी हमको दिया गया था। तो हमको जो दूसरी जोड़ी हमने बताया वो है AC और ज़िला DE, ये दोनों ज़िलों की जोड़ियाँ मुतमासिल होंगी, तब जाके हम दोनों मुसल्लस को मुतमासिल बताएंगे। तो अब ये ऑप्शन कहाँ है, ये AC और D, ये ऑप्शन A है। देखो AC और D ये ऑप्शन A है। ये बयान लिखने के बाद जो है ये दोनों मुसल्लस जो है ज़िलज़ाज़िल आज़माइश की बुनियाद पर मुतमासिल हो जाएंगे। तो सवाल नंबर 3 यहाँ मुकम्मल, है ना।
अब आगे बढ़ते हैं, हमें सवाल नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर दो मुसल्लस के नाम हैं TUV और LMN, ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है, तो हमें बोलता है चौकन भरिए, चौकन भरिए। तो देखो अभी ज़िला TU मुतमासिल किससे होगा, तो देखो TU यहाँ पर है पहले नंबर पे, TU LM के मुतमासिल होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम LM, कहता LM से। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में बोला है ज़िला डैश मुतमासिल है ज़िला MN के, तो ज़िला MN के मुतमासिल कौन रहेगा, UV रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे UV, है ना। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया, ज़िला डैश मुतमासिल है ज़िला डैश के, तो UV TU LM ये हो गए, तो क्या बचा, TV और LN बचा ना, तो हम यहाँ पर TV और LN ज़िला मुतमासिल बता देंगे, है ना। इस तरह से तमाम ज़िले मुतमासिल हो गए यहाँ पर। इसी तरह से जाविया के लिहाज से भी आपको बताना है, जाविया L किसके मुतमासिल होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कुछ समझ सके, है ना। जाविया L किसके मुतमासिल होगा, तो यहाँ पहला नुक्ता पहले मुसलसल कौन सा, T है, तो जाविया T जो है वो जाविया L के मुतमासिल होगा। इसी तरह से जाविया U किसके मुतमासिल होगा, जाविया M के, है ना, सेकंड नंबर पे M पॉइंट है इसलिए। इसी तरह से यहाँ पर अब आखिर में कौन सा बच रहा है, V और N बच रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया V जाविया N के मुतमासिल होगा। तो यहाँ पर जो है एक से एक की मुताबिकत के हिसाब से दोनों मुसल्लस जो है वो उनके जाविये और ज़िले मुतमासिल। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, हमें बोला गया शक्ल को देखकर हमें आजमाइशें लिखनी है यहाँ पर। तो पहली शक्ल जो है इसमें देखिए VZ कॉमन दिख रहा है, और ये दो जाविये मुतमासिल है, और ये जो ज़िला है WX और WY, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दो ज़िलों को जोड़ने वाला जो जाविया ये मुतमासिल है, तो ये ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश इसकी क्या है, देखो यहाँ पर जगह भी लिखी हुई हमको लिखने के लिए, है ना, ज़िल ज़ा ज़िल, है ना। इस तरह से सीधे हाथ की तरफ से लिखते आएंगे, मैंने ज़रा इधर से लिखना शुरू किया, तो ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश की बुनियाद पर जो पहली शक्ल है उसकी आजमाइश होगी। अब दूसरी शक्ल अगर देखेंगे आप, तो ये दो कायमा जाविया मुसल्लस है, एक दूसरे को यहाँ पर JI जो है इनका कॉमन है ना, तो ये हम कहेंगे कि भाई ये वित्र है या ज़िला है, तो वित्र ज़िला आजमाइश है भाई, ये वाली वित्र ज़िला आजमाइश, है ना। इसी तरह से तीसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर देखो पहला जाविया यहाँ पर कायमा दिख रहा है दोनों तरफ, फिर ये एक और जाविया यहाँ पर फिर ज़िला है, तो जा जा ज़िल क्या आजमाइश है, जा जा ज़िल, जा जा ज़िल आजमाइश की बुनियाद पर ये दोनों मुसल्लस ऑप्शन नंबर 3 मुतमासिल है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 आपके सामने है। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी है, ये मुसल्लस ABC बना है, यहाँ पर AC और AB जो है दोनों ज़िले मुतमासिल है। इसमें AD एक शुआ है जो जाविया BAC की नासिब है, यानी जाविया BAC को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है ये शुआ, AD शुआ, और हमें कहता है कि जाविया B और जाविया C जो है ये मुतमासिल हमें साबित करना है। तो देखो यहाँ पर ये AD शुआ की वजह से ना दो मुसल्लस वजूद में आ रहे हैं छोटे छोटे, एक है ADB जो कि यहाँ नाम लिखा हुआ है, और एक है ACD, ये वाला है ना, राइट साइड वाला ACD, दोनों को मुतमासिल साबित करना है। तो मुतमासिल साबित करने के लिए देखो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ABAC, ये दोनों मुतमासिल जो कि दिया हुआ है सवाल में ही। तो जब दो ज़िले मुतमासिल हैं तो दो जाविये भी मुतमासिल होंगे, कौन सा, BAD, देखो BAD यहाँ लिखा हुआ है, तो एक BAD ये लिखा है, तो दूसरा कौन सा लिखेंगे, CAD लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे CAD। अब क्यों लिखेंगे CAD, अरे भाई जाविये की नासिब की बुनियाद पर दो जाविये वजूद में आए ना, यहाँ पर पूरा BAC जाविया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक BAD और दूसरा CAD, तो यहाँ पर जाविये के नासिब की वजूहत लिखी हुई है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसी तरह से तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर AD दोनों में मुश्तरिक है, देखो ज़िला AD मुश्तरिक बोला गया ना, तो मुश्तरिक क्या है, AD दोनों में मुश्तरिक है, तो AD मुश्तरिक। चौथे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखा हुआ है, ABD और ACD दोनों मुतमासिल हो गए, किस बुनियाद पर, देखो पहले ज़िला लिखे, फिर जाविया लिखे, फिर ज़िला लिखे, तो ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश ना, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमको आजमाइश लिखना नहीं आता, तो भाई आप बयान देख लो ना, पहले आपने क्या लिखा, पहले ज़िला लिखा आपने, फिर जाविया लिखा आपने, फिर ज़िला लिखा आपने, तो इसलिए ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। अब दोनों मुसल्लस हो गए मुतमासिल, ABD और ACD दोनों मुतमासिल हो गए। अब जो हमें जाविया मुतमासिल साबित करने B और C वो लिख दो आप, जाविया B और जाविया C मुतमासिल है, किस वजह की बुनियाद पर, भाई दो जब मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो उनके नज़ीरी जाविये भी जो है वो मुतमासिल हो जाएंगे ना, इसलिए हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी जाविये। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर 4 5 स्टेप में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्टिविटी बेस पर था ये, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान ये एक्टिविटी। फ़िलहाल यहाँ पर जो है 18वें दिन की जो एक्टिविटी है बच्चों यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। सबसे पहले तो आपको आजमाइशें किस तरह से लिखनी होती है, दो मुसल्सल मुतमासिल किस तरह से होते हैं, किस बुनियाद पर होते हैं, ये आपने देखा। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो
बिल्कुल वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक 1 से 2 मरतबा फिर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और इसी तरह के एक्टिविटी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।